नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। फरीदाबाद विधानसभा को लेकर आज भटकल विधानसभा में बुलंद भारत पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया और आज नॉमिनेशन बनने वो भटकल तहसील में पहुंचे हैं। यहां पे जो इनके प्रत्याशी हैं उन्होंने बताया है कि चुनाव में क्या क्या मेन मुद्दे रहेंगे। ये हम बात करते हैं, क्या पत्रकारों से बात करते हुए क्या कह रहे हैं। आगे का आपका क्या रणनीति है बताइए। भाई पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। और रणनीति ये है कि अभी जो है ना बहुत ही ज़्यादा हमने दुखी होकर पर्चा भरा है अपना एमएलए के लिए, क्योंकि हर एक जगह पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जितने हमारी 87 के अंदर जो काम होने थे वो सारे अधूरे पड़े हुए हैं। 10 साल के अंदर उन कामों में से कोई भी काम नहीं हुआ है। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहले अपना स्टेडियम ले लीजिए, यहाँ का नाहर सिंह स्टेडियम जो बन रहा है, ये 10 साल से बनते हो रहा है शुरू, लेकिन आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद में बड़खल झील है, हमारे जो एरिया में आती है उन्हीं की बता रहा हूँ मैं आपको। तो बड़खल झील का 10 साल से अभी तक कोई उद्धार नहीं हुआ है। जो उसमें थोड़ा बहुत पानी छोड़ा गया है अभी, वो भी सीवर का पानी छोड़ा गया, गंदा पानी है। उसके अंदर क्या तो पर्यटक आएगा, वो क्या नहाएगा और क्या स्विमिंग करेगा और क्या उसका नज़ारा देखेगा, बल्कि उसके अंदर बदबू और आएगी। तो ये है काम उसके। जहाँ गलियों का हिसाब किताब देखो, आप एफ ब्लॉक में जाकर देखिए, एसजीएम नगर के किसी भी ब्लॉक में जाइए और उधर शिव दुर्गा विहार इतनी बुरी कंडीशन है कि वहाँ पर आदमी मेरे ख्याल में नाव से चले तो भी है। वहाँ से आते हुए दयाल नगर की तरफ से उधर से वो फ्लाईओवर है, उसमें भी इतना बुरा हाल है कि जिसकी कोई मतलब वो नहीं है कि भाई आदमी निकल जाए, उसमें व्हीकल्स भी फंस जाते हैं। भटकल विधानसभा का बुरा हाल है। इस समस्या को सुलझने के लिए, समाधान के लिए कैसे आप रणनीति अपनाएंगे और किस तरह से जनता से वोट मांगने जाएंगे? हम जगह जगह पर जहाँ जनता पर जाएंगे तो उस पर अपनी रणनीति बनाएंगे। जो हमारी सरकार आएगी तो वो अलग से नीतियां बनाएगी और इन सारी समस्याओं को दूर करेंगे। बुलंद भारत पार्टी ने विधायक बना के आपको रेस में उतारा है, किस तरह से बड़े बड़े मगरमच्छों को पीछे करेंगे? देखिए, जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको तो भ्रष्टाचार से जो जितने भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं तो उनको तो प्रशासन उसमें करवाएंगे। जैसे भी स्ट्रिक्ट होंगे प्रशासन के लिए बताएंगे कि भाई इन हिदायतों को देखिए और उसका ऑडिट करवाएंगे वो बड़े लेवल से। तो उस ऑडिट के थ्रू जो है हम उसको भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। नमस्कार, मैं बुलंद भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुणाल कांत शर्मा। आज हमने गौड़ साहब का नामांकन किया है। पूरे हरियाणा में हमने 25 नामांकन अब तक कर दिए हैं और अभी नामांकन के 3 दिन हो रहे हैं, तो कुछ और भी व्यक्ति आने हैं। पार्टी ने ये पहला चुनाव लड़ा है, पार्टी को 2 साल बने होंगे और इतनी संख्या में लोगों ने 25 आदमी जुड़ गए, अभी और भी जुड़ेंगे। इससे ही पता चलता है कि बुलंद भारत पार्टी का कंसेप्ट क्लियर है। बुलंद भारत पार्टी भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए पैदा हुई है। अगर बुलंद भारत पार्टी का एक ही नारा है, भ्रष्टाचार हटाओ और देश को जो है ना, हरियाणा को, प्रदेश को समृद्ध बनाओ। वो कौन कौन सी विधानसभा है यहाँ 25 प्रत्याशी उतारे हैं? 25 विधानसभा अब मैं नाम गिनाने लगूंगा तो, क्योंकि करनाल है, हिसार है, जिलों के नाम मैं बताता हूँ। फरीदाबाद है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है और आपका जो है ना हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटों पे आप चुनाव लड़ा रहे हैं? अभी तक तो फिलहाल हम 25 विधानसभा में लड़ा रहे हैं, क्योंकि अभी 3 दिन और भी हैं। जब तक शायद कुछ और भी कैंडिडेट आ जाएं जो कि कांग्रेस बीजेपी की टिकटों की लाइन में लगे हुए हैं, वो लोग जिनको नहीं मिलेगी, ठीक से व्यक्ति मिलेंगे हम उनको देंगे। हमें कोई ये नहीं कि कोई वहाँ से नहीं मिली, हमें अच्छा व्यक्ति चाहिए जो समाज में लोगों के लिए काम कर सके और भ्रष्टाचार का खात्मा कर सके। कुणाल जी, जैसा कि चुनाव से पहले हर कोई वादा करता है कि ये समस्या का हम समाधान करेंगे, किसी भी प्रकार की समस्या, लेकिन चुनाव के बाद, जीतने के बाद जनता के समक्ष नहीं आ पाता है। गौड़ साहब ने भारत बुलंद पार्टी का दामन थामा है, किस तरह से देखेंगे गौड़ साहब को? देखिए, गौड़ साहब का मैं संक्षिप्त में परिचय दे दूं। गौड़ साहब ने पिछले 34 साल से देश की सेवा करी है, आर्मी से ऑनरेरी कैप्टन रिटायर में। अब गौड़ साहब की उम्र भी 76 साल हो गई है। गौड़ साहब को इस उम्र में लोग माला जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ना कोई गौड़ साहब को इस तरह की कोई लोभ लालसा कि भाई इस तरह करें। गौड़ साहब का एकमात्र नारा, ये एसजीएम नगर में रहते हैं, इन्हें वहाँ रहते 40 साल हो गए,
अभी भी वहाँ पानी के लिए टैंकरों से पानी खरीदना पड़ता है। शिव दुर्गा विहार है, हमारा जितना भी भटकल विधानसभा के क्षेत्र है, अभी भी दुनिया त्रस्त है। एनआईटी में ले लें तो सीवर ओवरफ्लो है। जब एनआईटी का गठन हुआ 1950 में, तब की सीवर लाइनें डली हुई हैं। अब आप एनआईटी में देखें, बिल्डिंगों का अंबार लगा हुआ, क्योंकि 4-4, 5-5 मंजिल बिल्डिंग होगी तो जनता का उस पर प्रेशर है, लाइनें ओवरफ्लो रहती हैं, पानी की समस्या है, बहुत सी समस्या है। हम जनता की सबसे पहले बेसिक समस्याओं पे ध्यान देंगे। बुलंद भारत पार्टी का कितना सहयोग मिलेगा गौर साहब को? बुलंद भारत पार्टी के जितने भी मतदाता हैं, जितने भी संगठन में लगे हैं, जी जान से लगे हैं। आप देखिए, अपने कैमरे घुमाइए, पीछे कितने खड़े हुए हैं, और सारे के सारे वही हैं जो बिल्कुल त्रस्त हैं सरकार से। जनता से क्या अपील करेंगे भटकल की? जनता से मैं ये अपील करूंगा कि आपने कांग्रेस सरकार का राज देखा है, बीजेपी का राज देख लिया। इस बार एक जो है ना देश के फौजी को साथ दें, जो देश पे जिसने सेवा करी वो आप लोगों की सेवा करेगा और बिल्कुल आप लोगों की बातों पे खरे उतरेंगे। कुणाल कांत जी, अगर जनता आपको यहाँ से जिताकर भेजती है और मौका देती है तो आप अपने पूरे जो वादे किए हैं उन पर खरे उतर पाएंगे? बिल्कुल खरे उतर पाएंगे। और हम ये भी नहीं कहते कि हम 100 दिन में करेंगे, लेकिन विद इन 6 मंथ में जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं हम उनका निवारण कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।